कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से टॉपिक लेकर आया हूं और हमारा टॉपिक है संसद। संसद में लोकसभा चल रहा है हमारा, ठीक है। लोकसभा का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। आज का हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम आप लोगों को यह बताएंगे कि किस राज्य से लोकसभा में कितने कैंडिडेट चुनकर जाते हैं। यह आपका अपडेट 2022 तक की लिस्ट है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य से सबसे ज्यादा सदस्य आते हैं, किस स्टेट से कितने सदस्य आते हैं, क्या सुमेलित है क्या नहीं है, या क्या सत्य है क्या असत्य है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ओनली फॉर इस क्लास में आपको किस राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं यही इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे। आइए देखते हैं। और क्लास नंबर 43 है आज की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे पहले आपकी 42 क्लास हो चुकी है, वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। और क्लास संविधान की जो क्लास है उसका एंड चल रहा है, लगभग 4 से 5 क्लास और बची हुई है। संपूर्ण संविधान की जो आपकी क्लास है वो प्ले लिस्ट से जाकर और या फिर लिंक से आप निकालकर पढ़ सकते हो। चलिए, विषय भारतीय संविधान, टॉपिक लोकसभा में सदस्यों की संख्या। जैसे सबसे अधिक लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं, आप लोगों को एक चीज और बता दूं, लोकसभा आपका निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है और लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है, ठीक है। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं वो है 80 सदस्य। सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी राज्य से चुन के जाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में, वो उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका राज्यसभा में 31 है और विधानसभा में 402 है। महाराष्ट्र, यूपी के बाद दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, 48 सदस्य। तीसरा स्थान है पश्चिमी बंगाल का। यह क्रम से लिखवाया मैंने आप लोगों को, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल 42 सदस्य, बिहार 40 सदस्य, तमिलनाडु 39 सदस्य, मध्य प्रदेश 29 सदस्य। मध्य प्रदेश से 29 सदस्य जाते हैं संसद में चुनकर, ठीक है। कर्नाटक 28 सदस्य, कर्नाटक से जो लोकसभा में जाते हैं वो 28 सदस्य चुन के जाते हैं। गुजरात से 26 सदस्य, टोटल 26 सदस्य गुजरात से चुन के जाते हैं। आंध्र प्रदेश व राजस्थान 25-25 जाते हैं। आंध्र प्रदेश से भी 25 जाते हैं और राजस्थान से भी 25 ही जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा जिस तरह ये 25-25 है, निम्न में क्या भिन्न है। एक रख देगा 21 वाला या कोई और रख देगा और एक दे देगा नन ऑफ दीज। भिन्न का मतलब है दो सेम है, जो भी अलग है वो भिन्न है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओडिशा 21 सदस्य। इसके बाद केरल से 20 सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में। कितने? 20 सदस्य। तेलंगाना 20 सदस्य जाते हैं। इसी तरीके से झारखंड और असम, इन दोनों से, झारखंड राज्य से भी और असम राज्य से भी 14-14 सदस्य ही चुन के जाते हैं। 14 यहां से और 14 यहां से, ठीक है। पंजाब से 13 सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में। कितने? 13 सदस्य। फिर है छत्तीसगढ़ से 11 सदस्य चुन के जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हरियाणा से 10 सदस्य चुन के जाते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की चंडीगढ़। फिर है आपका उत्तराखंड से 5 सदस्य जाते हैं लोकसभा में और 3 राज्यसभा में
और उत्तराखंड की विधानसभा में टोटल 70 सदस्य हैं। हिमाचल 4 सदस्य, हिमाचल की राजधानी शिमला है, ठीक है। नेक्स्ट है मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। इन तीनों से एक एक सदस्य ही चुन के जाता है, एक एक एक, ठीक है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, तीनों से एक एक सदस्य ही चुन के जाता है। ये तीनों 7 सिस्टर में भी शामिल है, याद रखना, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा। इन 5 राज्यों से 2 मेघालय से चुन के जाते हैं, 2 अरुणाचल से जाते हैं, 2 गोवा से जाते हैं, 2 मणिपुर से जाते हैं, 2 त्रिपुरा से। तो इनसे 2-2 सदस्य ही चुन के जाते हैं लोकसभा में, 2-2, ठीक है, 2-2 सदस्य। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, देखिए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में सदस्य संख्या। हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य है, तो इसलिए थोड़ा अलग लिखवाया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्जाम में। कभी कभी नहीं दे देगा, 3 राज्य दे देगा, एक केंद्र शासित प्रदेश रख देगा, क्या भिन्न है, भिन्न मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कभी क्या करेगा, 3 राज्यों की राजधानी दे देगा, एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दे देगा और पूछ लेगा क्या भिन्न है। तो आप ये गलती मत करें, थोड़ा सोच समझ के करें। दिल्ली 7 सदस्य, दिल्ली 7 सदस्य, जम्मू कश्मीर 5 सदस्य। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, 2019-20 में ही इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और जम्मू कश्मीर से ही लद्दाख बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली, दमन व दीव 2 सदस्य। दादरा नगर हवेली, दमन दीव से 2 सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट लद्दाख 1 सदस्य। पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य होता था 6 सदस्य टोटल होते थे, ठीक है। अब 5 जम्मू कश्मीर में रहेंगे और 1 लद्दाख में हो गया। पुडुचेरी 1 सदस्य, चंडीगढ़ 1 सदस्य, लक्षद्वीप 1 सदस्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 सदस्य, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी लोकसभा या पार्लियामेंट में जो राज्यों से सदस्य चुन के जाते हैं, किस राज्यों से कितने सदस्य चुन के जाते हैं, ये सब मैंने आपको बताया, समझाया और मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी समस्या इसके बाद आपकी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और पढ़ें। चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू।